अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या काम करता है? ये एक्शन बताता है कि काम क्या हो रहा है, और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, यानी कि काम का होना और काम का करना बताता है। तो सेंटेंस हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमारा जो सेंस है सेंटेंस की वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से भी बेसिक एक है जो कि है वर्ब, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ स्टॉप, ठीक है, रुक जाओ। समझ आ रही? बात कंप्लीट हो गई हमारी। ना हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है ना ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो बहुत ही बेसिक जो है वो हमारे पास वर्ब होता है। इसको सोल ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है, यानी कि वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता ना। तो वर्ब इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वर्ब का काम क्या होता है कि ये काम का होना या करना बताता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो दुनिया में तो हजारों काम है, लाखों काम है। तो इसका मतलब है कि एक वर्ब से भी काम नहीं चलेगा। लाइक आप खाना खाना और बस खाना खाते जाओ, ठीक है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो इसी तरह से वर्ब भी एक नहीं है, बल्कि वर्ब की भी बहुत सारी वर्ब हैं, यानी बहुत सारे काम हैं। तो वर्ब का रोल ही क्या है कि काम का करना या होना बताता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं वर्ब? ईट, गो, देयर आर सो मैनी वर्ब्स, ठीक है। इतनी लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी हैं। ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स दी हैं। अब हम इसकी काइंड्स डिस्कस करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। इसकी टू मेन काइंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज मेन या एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी इसकी मजीद सब काइंड्स आ रही हैं, टू। द फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड द सेकंड वन इज मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी आ जाती हैं? डू। डू किसमें यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू यूज होता है। इसके बाद बी में कौन कौन सी आ जाती हैं? डू होता है करना, बी होता है होना, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि काम का करना या होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो बी काम का होना। लाइक आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो ये काम का होना है। आई एम इन बाजार, मैं बाजार हूं। तो बी जो है इसकी कौन कौन सी है? इसके बाद है बीन। बीन किस में यूज होता है? जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे उनमें बीन यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और इसके बाद हैव का क्या मतलब है? यानी कि मेरे पास है। तो इसमें भी आगे हैज, हैव और हैड। आई हैव अ पेंसिल, ठीक है, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। इस तरह की एग्जाम्पल्स किसकी हैं? हैव की, यानी कि मेरे पास है। डू करना, बी होना, इसमें बी में ये सारी आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब वगैरह। बीन, ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं उसमें यूज होता है। हैव जो है ये है, यानी कि चीज का अपने पास होना। हैज, हैव, हैड इसमें आता है। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आ जाती हैं? कैन, ये सारी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं।
लाइक आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इसमें मॉडल वर्ब यूज हुई है। क्लियर है ये। अब हम आ जाते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। मेन या एक्शन वर्ब की भी 2 सब काइंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या काम होता है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर मैं कहूं मैंने मारा, ठीक है, किसको मारा मैंने, तो मारने के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत होगी या किसी जानवर की, किसी भी चीज की। तो जिस चीज की मुझे जरूरत होगी वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें, आई कॉट व्हाट, क्या मैंने पकड़ा, ठीक है। तो ये जो दी बॉल है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव इसके ऑपोजिट है। इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वैसे ही बात क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द थीफ रैन, चोर भाग गया, ठीक है। इसके लिए हमें मजीद इसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें समझ आ गई कि चोर भाग गया। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव है। लाइक दे जंप, इसके लिए भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इंट्रांजिटिव का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए जितने भी इंट्रांजिटिव होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं बोलती हूँ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलूं, ही फ्लाइज, वो उड़ाता है, ठीक है, क्या उड़ाता है, व्हाट ही फ्लाइज, पतंग उड़ाता है, जानवर उड़ाता है, परिंदे उड़ाता है, क्या उड़ाता है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तब हमारी बात क्लियर होगी। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव है, और इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।